दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन, केविन और वो प्लम्बर के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और ये सब उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं और तभी उनके सामने फोरेबोनाइट्स आ जाते हैं जो उनसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं और तभी केविन कहता है कि रुको अभी करते हैं और तभी केविन लोहे की पावर को ऑब्जर्व करके जमीन को फाड़ देता है जिसकी वजह से वो सारे फोरेबोनाइट्स गिर जाते हैं। जिसके बाद कुछ फोरेबोनाइट्स उनके ऊपर लेजर गन से हमला करते हैं जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से उन्हें रोक लेती है। इतने में बेन पीछे देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है जिसके बाद बेन एक्वा में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन फोरेबोनाइट से लड़ रहा होता है और तभी एक फोरेबोनाइट केविन के पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो प्लम्बर केविन को बचा लेता है और फोरेबोनाइट की जो गन होती है वो खराब हो जाती है और तभी वो फोरेबोनाइट उस गन को चलाने की कोशिश करता है जिसके बाद वो प्लम्बर गन चलाने के लिए मना करता है, लेकिन वो फोरेबोनाइट नहीं मानता और जैसे ही वो गन को चलाता है गन से लाल रोशनी निकलती है और गन फट जाती है और गन फटने की वजह से वो फोरेबोनाइट तुरंत मर जाता है। केविन भी उसी गन के पास खड़ा होता है लेकिन वो प्लम्बर किसी तरह केविन को बचा लेता है जिसके बाद वो प्लम्बर केविन से बोलता है कि अब पता चला कि लेवल 5 की टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। जिसके बाद केविन प्लम्बर को जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और तभी वे सब मिलकर फोरेबोनाइट्स को मारने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेन एक्वा बनकर उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर सभी एक्वा को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी बेन अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को फाड़ देता है और तभी वो प्लम्बर सारी गन्स को इकट्ठा करके बेन से बोलता है कि बेन दिखा दो अपना जादू। जिसके बाद बेन अपनी पावर से उन सभी गन्स को तबाह कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस प्लम्बर का थोड़ा सा सूंड फट जाता है जिसके बाद बेन उस प्लम्बर से बोलता है कि आपके सूंड से पानी निकल रहा है, जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि ये पानी नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर ग्वेन बोलती है कि कोई डॉक्टर या कोई दवा जिससे आपका इलाज हो सके, जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो ये पता लगाओ कि लेवल 5 की टेक्नोलॉजी आई कहां से है। जिस पर बेन बोलता है कि हम जरूर पता लगाएंगे, जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि सिर्फ इतना पता लगाना ही काफी नहीं होगा, तुम्हारे ग्रैंडपा किसी बहुत बड़े राज का पता लगाने वाले थे, पृथ्वी को लेकर एलियंस की साजिश का राज, वो भेष बदल कर काम करते थे। इस मामले को सुलझाने के बाद तुम पृथ्वी के साथ साथ अपने ग्रैंडपा को भी बचा पाओगे। जिस पर बेन बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स के बगैर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि देखो तुम बेन टेनिसन हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इतना कहते ही उस प्लम्बर की मौत हो जाती है और सब बहुत दुखी होते हैं। जिसके बाद बेन बोलता है कि मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता। जिस पर ग्वेन बोलती है मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। जिस पर बेन केविन से बोलता है कि तुम बिना फायदे के काम नहीं करते। जिस पर केविन बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेन एक गन की मदद से डीएन एलियन के मालिक जो कि हाइब्रिड होता है उसका पता लगाने की कोशिश करती है। जिसके बाद बेन बोलता है कि मैंने तो सारे गन तबाह कर दिए थे, फिर ये गन कहाँ से आई। जिस पर केविन बेन से बोलता है कि मैंने एक गन सैंपल के तौर पर बचा कर रखी थी और देखो अब वो काम आ गई। जिसके बाद ग्वेन का जादू काम करता है और वो डीएन एलियन के असली ठिकाने के पास जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर केविन एक पहरेदार को मार देता है। जिस पर ग्वेन केविन से कहती है कि तुमने इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा। जिसके बाद केविन उसका मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीएन एलियन है। जिसके बाद वो एक लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगते हैं। केविन कहता है कि लगता नहीं कि यहाँ कुछ खास होगा और तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई देती है। जिस पर बेन केविन से बोलता है कि अब तुम क्या कहोगे। यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद बेन डीएन एलियन के मास्क को दिखाकर बोलता है कि मैं इसे पहन लूं तो। जिसके बाद बेन डीएन एलियन के मास्क को पहन लेता है और बिल्कुल डीएन एलियन के जैसा बन जाता है। जिसके बाद बेन बोलता है कि देखो लग रहा हूँ ना बिल्कुल डीएन एलियन के जैसा। जिस पर केविन बोलता है कि हाँ लेकिन थोड़े लंबे हो। जिसके बाद ग्वेन एक ट्रॉली लेकर आती है और ग्वेन और केविन उस ट्रॉली में बैठ जाते हैं और फिर बेन उन्हें लेकर चलने लगता है। अंदर पहुंचकर ग्वेन बोलती है कि अब क्या प्लान है। जिस पर बेन बोलता है कि ग्रैंडपा को ढूंढने की कोशिश करो। जिस पर ग्वेन बोलती है कि ठीक है मैं अपनी मन की आंखों से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद ग्वेन कहती है कि हम देर से पहुंचे बेन, ग्रैंडपा यहाँ पर थे लेकिन 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। जिस पर केविन बोलता है कि अब यहाँ रुककर क्या फायदा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर बेन बोलता है कि रुको और वो अपने बचपन के दिन याद करने लगता है जब उसके ग्रैंडपा उसे साइकिल सिखाते थे और फिर बोलता है कि ये मिशन अब हम पूरा करेंगे। जिसके बाद वे स्पेसशिप के और अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर केविन लोहे की पावर को एब्जॉर्ब करके एक लोहे का दरवाजा तोड़ देता है जहाँ पर उन्हें बहुत सारे हथियारों का एक स्टोर रूम दिखाई देता है और ग्वेन उन सभी हथियारों को अपनी मैना पावर से तबाह कर देती है। जिस पर बेन बोलता है अरे इतना शोर करना जरूरी था क्या। और फिर केविन बोलता है कि डरते क्यों हो। और तभी वहाँ पर बहुत सारे डीएन एलियन आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और तभी ग्वेन उनसे बचने के लिए अपनी मैना पावर से एक बड़ी सी शील्ड बना देती है। जिसके बाद ग्वेन बोलती है कि आपस में बहस करने की जगह इनसे लड़ने की सोचो। जिसके बाद बेन ह्यूमंगस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उन सभी एलियंस को पीटने लगता है। जिसके बाद केविन भी उन डीएन एलियन को मारने लगता है। तभी एक डीएन एलियन ह्यूमंगस स्वॉर्ड के एक हाथ को जमीन से चिपका देता है, लेकिन ह्यूमंगस स्वॉर्ड जमीन को उखाड़ देता है और उन सब डीएन एलियन को मारने लगता है। उन सभी डीएन एलियंस को मारने के बाद ग्वेन बोलती है कि हमने सभी डीएन एलियंस और सभी हथियार तबाह कर दिए हैं तो अब यहाँ रुककर क्या काम, चलो घर चलते हैं। और तभी वहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे चूहे मेरे सिर पर क्या कर रहे हैं, तुम खटमलों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या। जिस पर केविन बोलता है पहले खुद की शक्ल देखो और फिर बोलो। जिस पर बेन बोलता है कि अभी आईना नहीं देखा होगा। जिस पर ग्वेन बोलती है कि अगर अपनी शक्ल आईने में देख लेगा तो यूं ही बेहोश हो जाएगा। जिस पर हाइब्रिड बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। तभी बेन बोलता है कि जो खुद एक मजाक हो उसका क्या मजाक उड़ाना। तभी केविन उसे मारने जाता है और वो एक हाथ मारकर केविन को दूर फेंक देता है। जिसके बाद हाइब्रिड उसे और ज्यादा मारने के लिए जाता है लेकिन ग्वेन उसे रोक देती
देती है, लेकिन हाइब्रिड ग्वेन को भी दूर फेंक देता है। जिसके बाद बैन बोलता है कि तुम इसे कमजोर मत समझो, मैं इसे यहीं रोकता हूँ और केविन तुम ग्वेन को लेकर बाहर जाओ। जिस पर ग्वेन बोलती है कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं लड़ने दूंगी। जिस पर बैन बोलता है कि बहस के लिए वक्त नहीं है, केविन तुम ग्वेन को लेकर बाहर जाओ। जिसके बाद केविन ग्वेन को उठाकर बाहर चला जाता है और फिर हाइब्रिड और बैन की लड़ाई होती है और फिर हाइब्रिड बैन को बुरी तरह मारने लगता है और फिर हाइब्रिड बैन को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारे प्लान को पूरा होने में कई महीने लग जाएंगे और अब मुझे अपनी शिप को यहाँ से हटाकर छुपने की नई जगह ढूंढनी पड़ेगी और अब मुझे इस इलाके की सफाई करनी पड़ेगी। जिस पर बैन बोलता है कि इलाके की सफाई। जिस पर हाइब्रिड बोलता है हाँ, यहाँ से 5 मील की दूरी तक सारे जानवरों को साफ करना होगा ताकि यहाँ कोई गवाह न बचे। जिस पर बैन बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते और फिर बैन हाइब्रिड के हाथ पर काट लेता है। जिसके बाद हाइब्रिड बैन को उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन ग्वेन बैन को बचा लेती है। जिसके बाद बैन बताता है कि हाइब्रिड पूरे शहर को तबाह करने वाला है। जिस पर ग्वेन बोलती है लेकिन कैसे। फिर बैन बोलता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसे रोकना ही होगा और तभी वो स्पेसशिप ऊपर जाने लगता है और स्पेसशिप से सफेद और लाल रंग की खतरनाक लाइट निकलती है, जिससे ग्वेन अपनी मैना पावर का इस्तेमाल करके सबको बचा लेती है और तभी यूमंगासौर और बड़ा हो जाता है और भागकर उस स्पेसशिप से लटक जाता है और तभी स्पेसशिप से एक लाल रंग की लाइट निकलती है जो धरती पर पड़ते ही तबाही मचाने लगती है। जिसके बाद बैन उसे रोकने के लिए स्पेसशिप में कुछ तोड़फोड़ करता है, जिससे वो रेड लाइट बंद हो जाती है और फिर बैन का हाथ स्पेसशिप से फिसलने लगता है और फिर वो सीधा जमीन पर गिरता है और जमीन पर गिरते ही बैन अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है कि ये ठीक नहीं हुआ और तभी वो स्पेसशिप चट्टान से टकराकर तबाह हो जाती है और तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन आ जाते हैं और बैन ग्वेन और केविन से पूछता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। जिस पर केविन बोलता है कि तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया कि तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। तभी ग्वेन बैन से बोलती है कि तुम्हें चोट लगी है क्या। जिस पर बैन बोलता है कि यूमंगासौर का पैर छिल गया था और बैन बनने के बाद भी वो घाव वैसा का वैसा ही है। फिर केविन बोलता है कि अब आगे क्या प्लान है। जिस पर बैन बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स की तलाश जारी रखेंगे और ऐसा करने के लिए हमें उस केस को सोल्व करना होगा जिस पर वो काम कर रहे थे। जिस पर ग्वेन बोलती है कि वो भी कर लेंगे। जिसके बाद बैन केविन से कहता है कि हमारे बीच बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन आज तुम्हें थैंक्स कहता हूँ क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमें कामयाबी मिली। जिस पर केविन कहता है कि आगे भी मेरी वजह से ही कामयाबी मिलेगी। जिस पर ग्वेन केविन से कहती है कि मतलब तुम आगे भी हमारा साथ दोगे। जिस पर केविन बोलता है कि हाँ बेशक, किसी से वादा जो किया है इसीलिए आखिर तक साथ जरूर निभाऊंगा। जिसके बाद बैन बोलता है कि फिर तो हमें हाथ मिलाने चाहिए और फिर वे सब हाथ मिलाते हैं और बैन बोलता है आ गया हीरो टाइम। और फिर इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।